पहली है लाल। नमस्कार, होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर। देश मेरा रंगीला में आपको दिखाएंगे कि पूरे देश में किस तरीके से मनाया गया होली का त्योहार। सबसे महाकाल की नगरी उज्जैन में भक्तों ने बाबा महाकाल के साथ होली खेली। महाकाल के साथ भक्तों की होली का ये नजारा मनमोहक था। भगवान शिव के दरबार में भी होली के रंग खूब जमे। ये नज़ारा है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का, जहां मंदिर के पुजारियों ने भगवान और भक्तों के साथ खूब गुलाल खेला। सुबह से ही यहां भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया था। बड़ी संख्या में लोग अवंतिका के राजा के दरबार पहुंचे और शीश नवाया। सुबह शिवलिंग के अभिषेक के बाद भस्म आरती की गई। इसके बाद श्रद्धालुओं को भांग का प्रसाद भी बांटा गया। आज होली के इस अवसर पर यहाँ महाकाल के दर्शन करके मुझे बहुत ही आनंद महसूस हुआ। ऐसी होली हमने आज तक कभी नहीं खेली जैसी हमने आज यहाँ खेली। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इस महाकालेश्वर मंदिर में पहली आरती का विशेष महत्व है, जिसे भस्म आरती कहा जाता है। साथ ही कई तरह के गुलाल से भगवान शंकर के साथ होली खेली जाती है। बरसों से जारी इस परंपरा को आज भी उसी शिद्दत से निभाया जा रहा है। भगवान महाकालेश्वर राजाधिराज अवंतिका के राजा हैं और यहाँ भी भगवान का जो है तो होली पर्व है वो विशेष तौर पे मनाया जाता है। प्रथम भगवान की भस्मा आरती करते हैं और भस्मा आरती के पश्चात आरती जब प्रारंभ होती है तो भगवान के साथ गुलालों से कई प्रकार की गुलालों से भगवान के साथ पुजारी वर्ग होली खेलते हैं और भक्तों के साथ भी होली खेलते हैं। ये पर्व यहाँ परंपरा से मनाया जाता है। होली भोलेनाथ के दरबार की थी, लिहाजा हर कोई आस्था और श्रद्धा के रंग में रंगा हुआ था। बाबा की आस्था में उड़ रही गुलाल हर किसी को आनंदित कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में होली का एक अलग ही रंग दिखा। यहाँ विधवा महिलाओं ने सदियों से चली आ रही कुरीतियों को तोड़ते हुए पहली बार अबीर, गुलाल और फूलों से होली खेली। इन महिलाओं में से ही कुछ ने राधा कृष्ण और गोपिया का रूप धरकर एक दूसरे को होली की बधाई दी। ब्रज, जहां की होली सबसे निराली है, और इस निराली होली का एक निराला रंग ये भी है। कृष्ण की नगरी वृंदावन में इस बार परंपराओं को तोड़ते हुए एक नई शुरुआत हुई। विधवाओं के लिए यहाँ अलग से होली का आयोजन किया गया। जीवन साथी का साथ क्या छूटा, इनकी जिंदगी मानो बेरंग हो गई। लेकिन होली के रंगों से एक दूसरे को भिगोने का जैसे ही मौका मिला, इन हजारों विधवाओं ने हाथों में रंग और फूल लेकर एक दूसरे को सराबोर कर दिया। देखिए यहाँ है कि कलर आप देख रहे हैं, रंग है, गुलाब है, हरा है, पीला है, लाल है, फूल है, ये सारे जो है ये प्रतीक है कि सभी लोग खुश हैं, खुश होने का प्रतीक है। इसके साथ होली खेलने के लिए संवाद दिया गया है सारे देश की विधवाओं को। आपको भी अधिकार है, आप होली खेलने का, अच्छा जीवन जीने का। जैसे पत्नी के मरने के बाद पति जीता है, आप भी जी सकते हैं। ये विधवाएं अपने जीवन में आए इन रंगों और होली में मस्त होकर इस कदर खो गई हैं कि खुद को भगवान कृष्ण और राधा रानी की सखी की तरह मानकर होली का आनंद उठा रही हैं। होली के बहाने ही सही, इन महिलाओं की बेनूर हो गई जिंदगी में भी रंग भराया है। अतीत की नाल को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। समय बदल रहा है और लोगों को सामाजिक सुधार आंदोलन का विरोध करने की बजाय उनका समर्थन करना चाहिए। ये विधवा महिलाएं उमंग,
जोश और जीत को महसूस कर रही है, जो वाकई इस जिंदगी में बेहद जरूरी है। न्यूज इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। होली के कई रंग आपने देखे होंगे, लेकिन मथुरा में बरसाने की लठमार होली विश्व भर में प्रसिद्ध है। शायद यही वजह है कि बरसाने की होली का आनंद लेने के लिए हर साल लाखों देशी विदेशी श्रद्धालु मथुरा पहुंचते हैं। यहाँ लाठियां जरूर चल रही हैं, लेकिन चौंकिए मत, क्योंकि इन लाठियों में किसी के लिए गुस्सा नहीं है। इन लाठियों की एक एक चोट में छिपा है प्यार। प्यार होली का, प्यार रंगों का, प्यार कृष्ण और गोपियों का। कहा जाता है कि कृष्ण और उनकी टोली राधा और गोपियों को खूब तंग करती थी। इस पर राधा गोपियों संग कृष्ण और उनके दोस्तों को लाठियों से दूर भगाती थी। इसके बाद से ही बरसाने और नंदगांव में लठमार होली का आयोजन होने लगा। ये लठ की होली केवल हमारे ब्रज में बरसाने और नंदगांव में ही होती है और ये प्रेम की होली होती है। इसमें क्या है कि वो ढाल लेके आते हैं, तो ये यहाँ पीढ़ियों से इसी तरह से चली आ रही है। इसके लठ के पीछे राज है कि नंदलाला अपने को बहुत ज्यादा सबल बनते थे, तो गोपियों ने उनको जब शैतानियां ज्यादा करते थे तो उनको दूर भगाने के लिए लाठियां उठाई थी। मथुरा में बरसाने की लठमार होली विश्व भर में प्रसिद्ध है। लठमार होली में ढोलों की थापों के बीच पारंपरिक परिधान में महिलाएं पुरुषों को लाठियों से पीटती हैं। पुरुष भी इसका जमकर आनंद लेते हैं। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग उन पर रंगों की बौछार करते हैं। होली में यहाँ का माहौल अलग और अद्भुत होता है और इसका आनंद लेने के लिए देश और विदेश से हजारों पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। I'm fascinated by it. It's my first Holi, and I have a lot of questions about how Holi got started. But it is amazing and dazzling to see all the brilliant colors and to hear the drums and to see the pilgrimage to the temples and to see the dancing and to see the festivities and the happiness and the joy. वैसे तो देश भर में होली के लिए अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, लेकिन बरसाने की होली का अपना अलग ही आनंद है। अगर आप भी होली की मस्ती में सराबोर होना चाहते हैं तो इस बार न सही, अगली बार बरसाने की होली में शामिल होने के लिए मथुरा जरूर पहुंचेगा। मथुरा से न्यूज इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। होली के रंगों के बीच इलाहाबाद की होली का रंग कुछ अलग ही है। होली भी ऐसी जो हथौड़े का इंतजार करती दिखाई देती है। हथौड़े का होली से क्या लेना देना? शायद यही सवाल इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके जहन में उठ रहा होगा। लेकिन संगम नगरी इलाहाबाद में हथौड़े का होली से खास रिश्ता है। यहाँ होली की शुरुआत हथौड़े से ही होती है। खासतौर पर तैयार किए गए इस हथौड़े को दूल्हे की तरह सजाया जाता है और प्रतीकात्मक रूप से उसके प्रशंसक के साथ हथौड़े की शादी भी रचाई जाती है। इसके लिए हथौड़े को बाकायदा विधिवत श्रृंगार के जरिए सजाया जाता है। परंपरा के अनुसार हथौड़े से रंगों का भरा एक कद्दू भी तोड़ा जाता है और रंगों की बौछार के बीच ही ऐतिहासिक परंपरा को रंग देते हुए हथौड़ा बारात पूरी आन बान शान के साथ शहर से निकल पड़ती है। बारात में शामिल लोग डीजे की धुनों पर नाचते गाते हुए होली की मस्ती में सरोबार हो जाते हैं और इसी के साथ इलाहाबाद में होती है होली की शुरुआत। इलाहाबाद की होली तो हथौड़े का इंतजार करती है। आज ये जिस वक्त हथौड़ा बाहर निकलेगा, पूरे शहर में होली की एक फागुनी बयार बह जाएगी और हर आदमी आपको ये कहता ही मिलेगा, होली है। होली मनाने की यह परंपरा इलाहाबाद में बरसों पुरानी है और आज इलाहाबाद के लोग इस परंपरा को न सिर्फ जिंदा रखे हुए हैं बल्कि इसका पूरा आनंद उठाते हुए भी देखे जा सकते हैं। न्यूज इंडिया के लिए इलाहाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।
होली की बात हो और वाराणसी का जिक्र ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी ऐसे वक्त में जब भाजपा के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी पर बनारसी रंग चढ़ चुका है। ऐसे में उनके चाहने वाले अपने विरोधियों पर ज़बानी पिचकारी छोड़ने से कैसे पीछे रहते? लालू लाल का रंग लगावे, लालू लाल का रंग लगावे, बोले मेरी मर्जी है, बोले मेरी मर्जी है। अरे लालू बोलावे सोनिया के झड़िया। वाराणसी की होली का एक रूप ये भी है, और फिर मौसम चुनावी हो तो होली पर चुनावी रंग तो चढ़ना ही था। अरे भाई, गंगा तट पर हारमोनियम की ताल और ढोलकी की थाप पर मोदी समर्थकों ने होली को चुनावी रंग में ऐसा रंग दिया कि आप भी दाद दिए बगैर नहीं रह पाएंगे। और हम तो बस इतना ही कह सकते हैं, बुरा ना मानो, होली है। लालू लाल का रंग लगावे, लालू लाल का रंग लगावे, बोले मेरी मर्जी है, बोले मेरी मर्जी है। अरे लालू बोलावे सोनिया के झड़िया। और देश मेरा रंगीला में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, वापस लौटेंगे और आपको देश के बाकी जगहों का रंग दिखाएंगे। होली होली